एक आदमी ने प्लेन हाईजैक किया, $2 लाख लिए और फिर हजारों फीट की ऊंचाई से प्लेन से जंप कर दिया। लेकिन सबसे शॉकिंग बात, आज तक उस आदमी का कोई पता नहीं चला। वेलकम टू मिस्ट्री अर्चिव 07, जहां हम दुनिया की सबसे मिस्टीरियस और अनसॉल्व कहानियों को एक्सप्लोर करते हैं। आज हम जानेंगे डीबी कॉपर की मिस्ट्री के बारे में, जो आज भी अमेरिका की सबसे बड़ी अनसॉल्व मिस्ट्रीज में से एक मानी जाती है। 24 नवंबर 1971 का दिन था। थैंक्सगिविंग हॉलीडे के एक दिन पहले का समय था। पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर एक आदमी आया और उसने सेटल जाने वाली फ्लाइट का टिकट खरीदा। उसने अपना नाम डैन कूपर बताया। वो लगभग 40 साल का लग रहा था। उसने ब्लैक सूट, वाइट शर्ट और ब्लैक टाई पहनी हुई थी। देखने में वो एक आम बिजनेसमैन जैसा लग रहा था। फ्लाइट ने टेक ऑफ किया और सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन टेक ऑफ के कुछ देर बाद कॉपर ने एक फ्लाइट अटेंडेंट को एक नोट दिया। पहले अटेंडेंट को लगा कि शायद उसका फ़ोन नंबर होगा, इसलिए उसने नोट को साइड में रख दिया। तब कॉपर ने धीरे से कहा, मैडम नोट पढ़ लीजिए, मेरे पास बॉम्ब है। अटेंडेंट ने जब नोट पढ़ा तो उसके होश उड़ गए। कॉपर ने अपना ब्रीफकेस थोड़ा और खोला और उसके अंदर रेड वायर्स और सिलेंडर्स दिखाए। जब सबको यकीन हो गया है कि मामला बहुत सीरियस है, कॉपर ने डिमांड रखी। उसने $2 लाख कैश और 4 पैराशूट्स मांगे। अगर डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो वो प्लेन को उड़ा देगा। अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्मेशन दी गई। फ्लाइट्स को सेटल की तरफ कंटिन्यू करने का ऑर्डर दिया गया। जब प्लेन सेटल पहुंचा, अथॉरिटीज़ ने कॉपर की सभी डिमांड्स मान ली। $2 लाख कैश और 4 पैराशूट्स प्लेन में लाकर दे दिए गए। कॉपर ने पैसेंजर्स और कुछ क्रू मेंबर्स को रिलीज़ कर दिया, लेकिन उसने पायलट्स और कुछ क्रू मेंबर को प्लेन में ही रहने को कहा। अब उसने एक और ऑर्डर दिया, प्लेन को दोबारा उड़ाया जाए। उसने कहा कि प्लेन मैक्सिको की तरफ जाएगा। रात हो चुकी थी, बाहर तेज बारिश और हवा चल रही थी। प्लेन आसमान में आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन एक ऐसा काम हुआ जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। कॉपर प्लेन की रियर स्टेयरकेस के पास गया। उसने कैश का बैग अपने साथ बांधा, पैराशूट पहना और फिर 10,000 फीट की ऊंचाई से अंधेरा आसमान में जंप कर दिया। ना कोई विटनेस, ना कोई कैमरा, ना किसी ने उसे नीचे उतरते देखा। जब प्लेन बाद में लैंड हुआ और अथॉरिटीज़ ने चेकिंग की, कॉपर गायब था। बस उसकी ब्लैक टाई और कुछ चीज़ें प्लेन में मिली। FBI ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। ये ऑपरेशन नॉरजक का नाम से जाना गया। अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन में से एक। हजारों लोगों से पूछताछ की गई, जंगल पहाड़ ने दिया और लैंडिंग एरिया सर्च किए गए, लेकिन कॉपर्स का कोई पता नहीं चला। साल बीत गए। फिर 1980 में एक छोटे बच्चे को कोलंबिया रिवर के किनारे कुछ पुराने डॉलर नोट्स मिले। जब अथॉरिटीज़ ने चेक किया तो पता चला कि ये वाली रैंसम मंगी थी जो कॉपर को दी गई थी। लेकिन सवाल वही रहा, आखिर कॉपर खुद कहाँ गया? इस मिस्ट्री को लेकर कई थ्योरी सामने आई। पहले थ्योरी ये कि कॉपर जंप के दौरान मर गया। उस रात मौसम बहुत ख़राब था, अंधेरा था, तेज हवा चल रही थी और नीचे घना जंगल था। बहुत एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इतनी डेंजरस कंडीशन में बचना लगभग नामुमकिन था। दूसरी थ्योरी कहती है कि कॉपर बच गया। हो सकता है उसने पहले से प्लानिंग की हो सकता है उसने पैराशूट का एक्सपीरियंस हो और शायद वह नई आइडेंटिटी के साथ कहीं और ज़िंदगी जीने लगा। कुछ लोगों ने तो कई सस्पेक्ट के नाम भी दिए, लेकिन किसी के खिलाफ कभी पक्के सबूत नहीं मिले। लेकिन 2016 में FBI ने ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी। मिस्ट्री आज भी जिंदा है। आज भी लोग इंटरनेट पर थ्योरी डिस्कस करते हैं। रिसर्चर्स नए क्लू ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक सवाल जवाब आज भी नहीं मिला। डीबी कूपर के साथ आखिर क्या हुआ? क्या वो उस जंप में मर गया या फिर उसने हिस्ट्री को सबसे सक्सेसफुल हाईजैकिंग एस्केप किया? शायद इसका सच कभी सामने ना आए।
और इसी वजह से डीबी कॉपर की कहानी दुनिया की सबसे फैसिनेटिंग अनसॉल्व मिस्ट्री में से एक बनी हुई है। आपके हिसाब से डीबी कॉपर के साथ क्या हुआ होगा? कमेंट करके अपनी थ्योरी जरूर बताएं। और ऐसी ही मिस्टीरियस और अनसॉल्व कहानियों के लिए मिस्ट्री आर्चिव 07 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले मिस्ट्री केस के साथ।